ऑल ऑफ यू कैसे हैं आप लोग, सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। तो आज हमारा जो हमारी लर्निंग वीडियोस चल रही है, हमारा 75 डेज का जो चैलेंज चल रहा है उसका ये है 43rd जो है डे है। आपको इस पूरे चैलेंज के अंदर जो सीखने को मिल रहा है, अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दिया करो। आपका एक एक फीडबैक जो है ना मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो आपका एक एक फीडबैक जो है मुझे मोटिवेशन देता है इसी टाइप की डेली एक वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो आज का जैसे मार्केट था, पहले हम बात करूंगा मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की और स्ट्रॉन्ग मूवमेंट की कि क्या रहा बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर आज। ठीक है, और कल क्या हो सकता है वो हम ट्राई करेंगे चार्ट एनालिसिस से समझने की, सीखने की। उसके बाद में ईवी स्टॉक्स के अंदर जो ईवी के सेक्टर है, हमारा ईवी सेक्टर, उसके अंदर 3 ऐसे स्टॉक्स दिखाऊंगा आपको जो अभी तक ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं करे हैं और आने वाले टाइम पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो दे सकते हैं। ये अंडर परफॉर्म करे हैं अभी तक, और आने वाले टाइम में ईवी सेक्टर, तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है कि 3 सेक्टर अगर मैं बात करूं जो बेस्ट 3 सेक्टर्स हो सकते हैं, उसमें अंदर ईवी जो है वो हमेशा आपके साथ में रहेगा। 3 सेक्टर में बताऊं, आप लोग पूछते हो ना सर कि 3 सेक्टर जो हैं वो कौन से हो सकते हैं। देखो, पता तो किसी को भी नहीं है भविष्य में क्या होगा, नो वन कैन टेल। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि हाँ मेरी साइड से अगर मैं 3 सेक्टर्स पे बैट लगाना चाहूँ तो वो टॉप 3 सेक्टर्स होंगे। एक होगा डेफिनेटली ईवी। ठीक है, ईवी बहुत अच्छा सेक्टर है और ग्रो करने वाला है। दूसरा होगा सोलर। सोलर सेक्टर भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, जो भी आप देख पा रहे हो बहुत अच्छा है, उसके अंदर ग्रोथ मिल रही है। और तीसरा सेक्टर है एआई। ठीक है, ठीक है, एआई जो है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोलर और ईवी, इसके जो भी स्टॉक्स हैं इनके अंदर हम लोग क्या है, आप जो है अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो है मैं आपको कोशिश करूंगा जो बेस्ट बेस्ट स्टॉक्स हो सकते हैं मैं आपके साथ डिस्कस करूं, जिनके अंदर अच्छे चार्ट एनालिसिस चार्ट बन रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं जो भी सिखाऊंगा आपको पूरा लर्निंग और एजुकेशन पर्पज से। मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, आई एम नॉट अ सीबी रजिस्टर्ड। तो यहाँ पे मेरे चैनल पे आपको कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। अगर मेरे नाम मोहित शर्मा के नाम पे आपको कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन देता है तो प्लीज उसको रिपोर्ट करो। इट्स अ रिक्वेस्ट, उसको रिपोर्ट कर देना। ठीक है, आप कोई भी बाई सेल करते हो, ठीक है, तो वो क्या है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही करोगे। ठीक है, ये चीज आप क्लियर रखो। अब बात आती है कि सर आज मैं आपको बताऊं निफ्टी के अंदर क्या हुआ, वो हम देखने वाले हैं। बैंक निफ्टी तो हम देखने वाले ही हैं कि क्या हुआ कैसे हुआ। अभी हम जो आप इस 75 डेज चैनल जो हुआ, 75 डेज का जो चैलेंज है, इसको कंप्लीट होने के बाद आपके साथ में एक और वीडियो शेयर किया करूंगा, वो है एफआईएस और डीआईएस की डेटा को डिकोड करेंगे। ठीक है, उसके अंदर हम देखे करेंगे एफआईएस ने क्या पोजीशंस बनाई हैं, डीआईएस ने क्या पोजीशन बनाई है, प्रो क्या कर रहा है, प्रो ने अपनी पोजीशन क्या बनाई है, और बहुत सारी चीजें जो है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे कि एफआईएस सपोज करो खरीदते खरीदते, है ना, एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं, कोशिश करना। एफआईएस खरीदते खरीदते कहाँ पहुंचे, वो क्या है 70% तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो हमें पता है 70 और 80% के आसपास क्या होता है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अब क्या है, आपको पता है मार्केट भी क्या है एक अपर लेवल पे जाके खड़ा हो चुका है और एफआईएस की पोजीशन हो चुकी है 70-80%, प्रो भी 60% अप है। तो अब इसका मतलब क्या है, अब डीआईएस के साथ क्या होगा, डीआईएस के पास तो हर मंथ पैसा आ रहा है, उसे तो क्या है मार्केट के अंदर खरीदना है, तो उसके बाद में थोड़ा सा उसको अलग तरीके से समझाऊंगा। लेकिन अभी जब आपको पता है कि एफआईएस की पोजीशन है वो 70 से 80% पे खड़ी है, यहाँ पर आपके पास 60% प्रो खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो वहां पर हमें कुछ ज्यादा बड़ा जो है वो नहीं करना है, ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट या ज्यादा बड़ी स्विंग ट्रेड नहीं करना है। जैसे मार्केट हल्के हो जाएंगे, जैसे एफआईएस की पोजीशन 40% से नीचे आ जाएगी, वहां पर हम सोच सकते हैं कि यार यहाँ पर हम एक अच्छी बाइंग कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है ना हम डिकोड करेंगे। जैसे सपोज करो एफआईएस सेल करते करते 20% पे आ चुके हैं। ठीक है, सेल करते करते 20% पे आ चुके हैं। अब क्या हो रहा है, एफआईएस ने अपनी होल्डिंग जो है पिछले कुछ दिनों में, मतलब कुछ दिनों में मतलब 5 दिनों में 20% बढ़ा दी। ठीक है, 20% डेली वो 3%, 4%, 5% खरीद के उन्होंने अपनी एफआईएस ने अपनी पोजीशन 40% बढ़ा, 20% बढ़ा दी, टोटल हो गए वो 40% पे। ठीक है, तो यहाँ से वो सपोज करो 21,700 से अगर उन्होंने 21,200 से अगर उन्होंने खरीदा है और वो मार्केट पहुंच गया 21,700 पे, और एफआईएस ने क्या करा है पिछले 5 दिनों में 20% अपनी पोजीशन को बड़ा किया है, तो इसका मतलब उनकी मेजर होल्डिंग तो 21,200 के आसपास ही है ना, 21,200 के आसपास ही उनकी मेजर होल्डिंग है। दिस इज द रीजन की मार्केट जो है 20% जो है उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई। पिछले 5 दिनों के मार्केट यहाँ पे था 21,200 पे, और 5 दिनों में उतनी उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाकर 20% तक बढ़ा दी। ठीक है, लास्ट 5 दिनों में, और 21,200 से मार्केट पहुंचा दिया 21,700 पे। तो इसका मतलब 21,200 जो है अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है भाई, 21,200 जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इतनी आसानी से वो टूटेगा नहीं, क्योंकि मेजर पोजीशन जो है
वो अब यहाँ पर ही बनी है, वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, नो डाउट, बात सही है, लेकिन एवरेज जो है उसका उनका आप कुछ ज़्यादा ऊपर नहीं है, एवरेज जो है वो कुछ ज़्यादा बड़ा उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अगर मार्केट को ऊपर लेके जाना है तो 40% पर खड़े हुए हैं, तो इसका मतलब 21,200 जो है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो हैं हम बहुत अच्छी तरीके से अगर हम डेटा को पढ़ना सीख जाएं, डेटा को हम अच्छी तरह से समझना सीख जाएं, थोड़ा टाइम लगेगा, नो डाउट, आई एम नॉट द प्रो इन दिस, ठीक है, मैं कोई ज़्यादा बड़ा इंटेलिजेंट है, ज़्यादा बड़ा इसके अंदर मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं लगातार सीख रहा हूँ और सीखते सीखते बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने की जिम्मेदारी रखता हूँ, आपकी सिखाने की कुछ कोशिश कर सकता हूँ, आई कैन ट्राई। बस आपको क्या करना है, आपको बस क्या है वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि क्या है कि मुझे इसी टाइप को वीडियो जो है बनाने को क्या है मुझे लगातार एक मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ आप मेरे साथ में हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझनी पड़ेगी। अब हम सीधा आ जाते हैं निफ्टी के एनालिसिस पे कि निफ्टी में क्या हुआ। तो निफ्टी के अंदर देखो नॉर्मल सी बात है, कुछ निफ्टी जो परेशान हो रही है वो 4 लेवल्स के बीच में हो रही है। एक तो जो ऑल टाइम हाई है 21,125, यहाँ पर निफ्टी डेफिनेटली फंस रही है। दूसरा लेवल है 21,800, जहाँ पर निफ्टी जो है डेफिनेटली परेशान हो रही है। तीसरा लेवल जा रहा है वो है 21,650, यहाँ पर निफ्टी बार बार आके अटक रही है। और लास्ट लेवल जो है 21,520, जो इतनी आसानी से अभी बहुत स्ट्रोंगली सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो एक 4 लेवल पे निफ्टी जो है परेशान हो रही है, यहाँ से स्टार्ट होती है और फिर वहां तक जाती है, फिर वहां से वापस घूमती है और वहां से आज यहाँ तक वापस की जर्नी इसने पूरी करी है, ठीक है। अब क्या इसके आगे, क्या इसके आगे है, ये 45 मिनट्स का टाइम फ्रेम है और ये है आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट। अब मुझे जो स्ट्रॉन्ग लेवल दिख रहा है, ये देखो एक डबल बॉटम जो है बन रहा है, एक डबल बॉटम का जो एक हैमर कैंडल है वो यहाँ बन चुकी है। अगर कल इसका हाई ब्रेक होता है, अगर कल इसका हाई ब्रेक होता है, कल इस लेवल इस कैंडल का, इसके अंदर देखो ऑलरेडी 3 कैंडल बन चुकी हैं, ये मदर कैंडल है और मदर कैंडल के अंदर ऑलरेडी 3 कैंडल बन चुकी हैं। अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो हाई चांस है कि मार्केट जो है ऑल टाइम हाई पे जा सकता है। लेकिन कल की बात करूं तो कल कोई वो ऑल टाइम हाई पे ऑब्वियसली वो नहीं जाने वाला। तो कल के लिए मैं बात करूं तो यहाँ से मार्केट जो है अपना जो नेक्स्ट लेवल है 21,800 तक वो हमें दिखा सकता है। अगर नीचे टूटता है, अगर नीचे की साइड जाता है, अगर ये लो ब्रेक होता है, तो मुझे 21,520 21,500 जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इतनी आसानी से वो नहीं टूटने वाला। मुझे जो लग रहा है, मेरा जो एनालिसिस कह रहा है और मुझे जो डेटा के हिसाब से भी लग रहा है, तो मार्केट जो है उसके ऊपर जाने के चांसेस 21,800 तक जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। और फिर भी अगर यहाँ से मुझे नीचे की साइड जाना है तो सिर्फ जगह मेरे पास नीचे सिर्फ 520 से 500 तक की है, उससे नीचे मैं अभी मार्केट को नहीं दिख रहा। कुछ बड़े न्यूज़ आ जाए, कुछ बहुत बात बेकार हो जाए तो बात अलग है, लेकिन मुझे अभी इससे नीचे मार्केट नहीं दिख रहा है, ठीक है। आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस पसंद आया हो, निफ्टी का एनालिसिस पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ठीक है। तो ये देखो यहाँ तक अपने सामने आपके सामने बना हुआ है, कुछ अभी इतना बुरा नहीं हुआ है। अब मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बात करूँ, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बात करूं तो यहाँ पे देखो एक ट्रिपल बॉटम जैसा फॉर्मेशन भी हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखो एक ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से, ठीक है। अब ये तीसरा इसने बनाया, तो एक ट्रिपल बॉटम कुछ जैसे शेप जो है बना रहा है। और ये देखो 1 2 3, ठीक है, ये परेशान हो रहा है बार बार, ये हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न जो है बना रहा है। तो ये अपनी डायरेक्शन जो है वो पता नहीं कर पा रहा छोटे टाइम फ्रेम पे। सर आपने यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम पहले क्यों नहीं लिया? पहला क्वेश्चन ये आता है, सर टाइम फ्रेम इसलिए नहीं लिया मैंने 15 मिनट का, बिकॉज यहाँ पर जब मार्केट 15 मिनट में फंस रहा है, उसको क्लियर डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही है, तो हमें क्या है ऊपर के टाइम फ्रेम पर जाके यहाँ पर फिर मैंने कौन सा लिया 45 मिनट का टाइम फ्रेम। कई बार हम 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर जाते, तो 45 मिनट के टाइम फ्रेम पर थोड़ी सी क्लियरिटी आ रही। क्लियरिटी क्या है कि मार्केट यहाँ पर एक डबल टॉप बना रहा है। कई बार क्या होता है जब वो नीचे के टाइम फ्रेम के अंदर कुछ क्लियर सिग्नल नहीं मिल रही होते हैं, कुछ क्लियर मुझे एनालिसिस नहीं समझ में आ रहा होता है, तब मैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पर जाता हूँ, जो कि है 45 मिनट्स, 75 मिनट्स, 125 मिनट्स, ठीक है। ये बड़े एनालिसिस, बड़े टाइम फ्रेम्स हैं जिसको मैं कंसीडर करता हूँ। मेरे लिए छोटे हैं 15 से 30 मिनट। अगर मुझे इसमें कुछ नहीं समझ में आता है, ज़्यादातर मैं जो चार्ट है इसमें पोस्ट करता हूँ, अगर मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं जाता हूँ 75 में, 45 में और 125 मिनट्स पे, ठीक है। दिस इज माई बेस्ट टाइम फ्रेम्स, यहाँ जहाँ पर मुझे क्लियर सिग्नल समझ में आते हैं कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर मुझे जो क्लियर समझ में आ रहा है वो ये कुछ ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा है। और अगर इसका हाई टूटा कल तो ये हमें 21,800 पे कल देखने को मिल सकता है। होप आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया हो, ये मेरा जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है निफ्टी को लेके, ठीक है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी को लेके। तो बैंक निफ्टी में क्या रहा, बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी के अंदर हम बात कर रहे हैं अगेन 75 मिनट्स टाइम फ्रेम, बिकॉज 15 मिनट 10 मिनट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन जो है बैंक निफ्टी दिखा रही है। तो बैंक निफ्टी जो है, अब हम थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम के अंदर बात कर रहे हैं, तो बड़े टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी भी वही काम कर रहा है
जो निफ्टी करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, निफ्टी भी वही कर रहा है जो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों सेम बिहेव कर रहे हैं। दोबारा से यहाँ पर आप बताऊं 21,500 सॉरी 21 कह रहा हूँ है ना, 400 का जो लेवल है, 400 से 500 का जो लेवल है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जिससे बैंक निफ्टी टकराया भी नहीं आज। ठीक है, आज टकराया भी नहीं और ऊपर जाने की तैयारी शुरू हो गई। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 44,500, 400, 500 एक वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इतनी आसानी से वो टूटने वाला नहीं है। आज भी बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा सा वीक रहा इन कंपेयर टू निफ्टी। क्यों सर? क्योंकि निफ्टी में वो लेवल है 21,200 300 के बीच का, जो बैंक निफ्टी में 44,400 500 के आसपास आ गया था। यहाँ पे 44,400 500 के आसपास आ गया, तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा निफ्टी, बैंक निफ्टी हल्का सा इन कंपेयर निफ्टी से थोड़ा वीक ज्यादा दिखा है। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर 75 मिनट्स पे एक बहुत अच्छा बुलिश सिग्नल ये दे रहा है। अगर कल मार्केट ऊपर की साइड जाने की कोशिश करता है, बैंक निफ्टी ऊपर जाने की साइड कोशिश करता है, तो यहाँ पर हमें कौन सा लेवल दिख सकता है, हम 46,000 तक जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी को जाता हुआ। नीचे की साइड बहुत 44,400 बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इतनी आसानी से वो नहीं टूटेगा। अगर कोई बहुत ही बड़ी न्यूज आ जाए तो वो बात अलग है, अदरवाइज मैं इसको इससे ज्यादा नीचे अभी नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है, आई होप इसके बाद अगर यहाँ से टकरा के फिर ऊपर जाए तो बात अलग है, तो इसकी चांसेस थोड़े से कम है। बाकी मुझे जो चांसेस लग रहे हैं वो यहाँ से घूम के ऊपर जाने के ज्यादा लग रहे हैं। लेट्स सी कल मार्केट कैसे करती है। अगर बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी समझ में और अच्छा लगा हो तो मुझे प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और बिल्कुल अच्छे से इसको ज्यादा से ज्यादा फीडबैक अपना दिया करो। ठीक है, तो ये क्या है आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश की है मैंने। अब यहाँ पर एक इशू आ रहा है, वो है, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे एक इशू ये है कि यहाँ पे आके अटक रहा है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है जो यहाँ पर जाके बार बार वन टाइम, यहाँ सेकंड टाइम, यहाँ थर्ड टाइम ये अटका है। ठीक है, अगर ये देखो है ना, अगर ये यहाँ से इसको तोड़ता है तो अब हमें पूरा ऑल टाइम हाई जो है बैंक निफ्टी भी मारता हुआ दिखेगा। लेकिन क्या है, अभी ये इस जगह पे देखो, नंबर 1 टाइम यहाँ रुका, सेकंड टाइम यहाँ रुका, थर्ड टाइम भी आज जाके ये इधर कुछ रुका था। अब क्या है, अगर ये इसके ऊपर जाके टकराता है और टकराने के बाद एक अच्छी ग्रीन कैंडल से इसके ऊपर क्लोज देता है तो बैंक निफ्टी हमें ऊपर, बिल्कुल ऊपर, यानी कि 47,000 तक भी जाता हुआ दिखेगा। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है जो मैं आपको ये चीज क्लियर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है और बैंक निफ्टी अच्छा लग रहा है, एनालिसिस आपको समझ में आता है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दिया करो। ठीक है, और शेयर करा करो। अब मैं आता हूं जो मैं स्टॉक्स की बात कर रहा था आपसे। ठीक है, मैं 3 ईवी सेक्टर्स के स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की बात कर रहा था जिन्होंने अभी बहुत कम अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दी है। तो 3 ईवी स्टॉक्स जो हैं उसमें से पहला जो है वो है M&M। ठीक है, ये M&M का स्टॉक्स है। M&M बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ये आपका डेली टाइम फ्रेम है। आपकी बात बताऊं तो मैं यहाँ पर बनना है बहुत ही क्लीन, बहुत ही अच्छा एक ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, आपके सामने देखो यहाँ पर बना है ट्रायंगल पैटर्न जो बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर नंबर 1 टाइम रुका, यहाँ पर नंबर 2 टाइम, यहाँ नंबर 3। ये क्या है, तीनों इसके लिए एक रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन की तरह रेजिस्टेंस जो है प्रॉब्लम कर रहे हैं। यहाँ पर देखो यहाँ सपोर्ट ले रहा है नंबर 1, नंबर 2 और अब ये नंबर 3 टाइम्स जो है सपोर्ट लेके ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो बहुत शार्प मूव M&M के अंदर हम देखने को मिलेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग ईवी सेक्टर का स्टॉक है, बहुत अच्छा जो है मूव जो है हम लोग इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी बन सकता है और स्ट्रॉन्ग पैटर्न इसके अंदर ऑलरेडी बन के तैयार है। अगर मैं थोड़ा सा इसका वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखूं तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखो क्या कर रहा है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आप देख पा रहे हो। जैसे कि यहाँ पर, यहाँ से इसने क्या करा था, यहाँ से इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, टूटा, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर गया, ये एक प्रॉपर रेजिस्टेंस था। फिर यहाँ पर इसने ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ इसको कह रहा रिटेस्ट। अब ये पूरा लेवल को ब्रेकआउट करके इसको है ना, ब्रेकआउट करने के बाद अभी रिटेस्ट इसने डन किया। यहाँ पर रिटेस्ट इसने क्या करा है, डन किया। और जब कोई लेवल से रिटेस्ट करके प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी हो रही है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो एक बहुत अच्छे बड़े मूव की एक्सपेक्टेशंस हम इससे कर सकते हैं। वो ही बहुत टाइम से फंसा हुआ था, उसके बाद इसने कम से कम कितने टाइम बाद एक पूरा ही बहुत, जैसे बोलते हैं ना कि अच्छा रेजिस्टेंस था, उस अच्छे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके यहाँ पर ये रिटेस्ट करके भी डन है। इसको अब मैं देखूं, रिटेस्ट भी इसने डन कर दिया है अपना, और रिटेस्ट डन करने के बाद एक अच्छा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक से। और देखो स्टॉक भी इतना छोटा मोटा नहीं है, स्टॉक है M&M और स्टॉक जो है वो ईवी सेक्टर का स्टॉक है और एक अच्छे बूम बनाने के लिए, क्योंकि इसके भाई बहन जो है मतलब ईवी सेक्टर के और जो स्टॉक्स हैं वो लगातार अच्छा मूव दिखा रहे हैं, तो इसकी भी एक्सपेक्टेशन हम इसको कर सकते हैं। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, आप जाके जम कर दो, सिर्फ आपको लर्निंग और एजुकेशन पर्पज से ये बताया और समझाया जा रहा है। ठीक है,
ठीक है। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे स्टॉक की। दूसरा है आपका अशोक लेलैंड। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। ठीक है, आप यहाँ पर आप देखोगे तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पर क्या ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था। फिर अगेन ये ऊपर गया, एक रेजिस्टेंस हिट किया इसने, फिर अगेन ये वापस आया, फिर सपोर्ट हिट हुआ, फिर अगेन यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन हुआ। अब ये अगेन यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, अभी तीसरी टाइम देखो, यहाँ पर वन टाइम, यहाँ सेकंड टाइम, यहाँ थर्ड टाइम हो चुका है। इधर देखो वन टाइम, इधर सेकंड टाइम, इधर थर्ड टाइम, ये फोर्थ टाइम अब सपोर्ट लेके ऊपर जाने के लिए बिल्कुल रेडी बैठा है। ठीक है, अब क्या है, हमें थोड़ा सा एक अच्छी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन का वेट करना चाहिए कि यहाँ से एक अच्छी ग्रीन कैंडल जो है ऊपर की साइड जाने के लिए रेडी हो, तब एक अच्छा मूव जो है, अच्छा मूव हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे। और 200 तक के लेवल जो है हम इसके अंदर अगेन अशोक लेलैंड के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अशोक लेलैंड भी ईवी सेक्टर का एक अच्छा स्टॉक है, और आपको ये अच्छा लगा हो कि हाँ यार ये अच्छा एनालिसिस है, वीडियो पसंद आ रही है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। शेयर करने में, लाइक करने में कंजूसी मत दिखाया करो। अपना प्यारा सा फीडबैक, अपना सपोर्ट, अपना एक प्यारा सा कमेंट जो है आप करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो आप कमेंट जो है जरूर नीचे करा करो। ठीक है, तो ये आपके सामने क्या हो रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्टर और स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो है मैं आपके साथ शेयर जो है डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो तो एक सपोर्ट भी है, मतलब एक अगर यहाँ पे एक सपोर्ट की लाइन भी खींचो तो एक अच्छा सपोर्ट भी है। ठीक है, तो नीचे ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस लेवल तक आते हुए दिख सकता है, और एक अच्छा सपोर्ट जो है यहाँ पर लेते हुए दिख सकता है ये। ठीक है, तो ये आपके सामने एक अच्छा सपोर्ट के फॉर्मेशन भी दिख रहा है। ठीक है, ये वाला जो लेवल है ना, इसको मैं थोड़ा सा और कर दूं अलग। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ये लेवल जो है आपके सामने एक सपोर्ट का, पहले क्या था, एक रेजिस्टेंस था, ये ब्रेक हो गया था। उसके बाद यहाँ पर इसने ग्रीन कैंडल से इसको ब्रेक किया। अब ये वापस जाके ये इसको रिटेस्ट करके डन हो गया है, इसको भी रिटेस्टिंग जो है डन हुई है, और एक अच्छा मूव जो है हम अशोक लेलैंड के अंदर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है ये। ठीक है, सिर्फ लर्निंग पर्पस को आपको चार्ट एनालिसिस सिखाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एक जो एग्जांपल है वो है आपका ग्रेफाइट का। वीकली टाइम फ्रेम है अगेन। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम है, और ये देखो ग्रेफाइट लिमिटेड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये भी। और आपके सामने यहाँ पर एक बहुत प्यारा पैटर्न बना रही है, इसका नाम है हेड एंड शोल्डर। दिस इज जो शोल्डर नंबर 1, दिस इज योर हेड, दिस इज योर शोल्डर नंबर 2। ये आपका ब्रेकआउट डन, रीटेस्ट डन। अब आगे जाके हम लोग जो है अच्छा मूव जो है ग्रेफाइट के अंदर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका शोल्डर नंबर 1 है, ये आपका हेड है, ये आप शोल्डर नंबर 2 है, और हम इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छा ब्रेकआउट जो है वो हो चुका है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा मूव जो है ग्रेफाइट के अंदर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अगेन देखो यार, इस चीज को समझने की कोशिश करो कि जो मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ उसके पीछे की साइकोलॉजी, माइंडसेट क्या है। ठीक है, ये समझने की कोशिश करो। आपको जिस दिन ये माइंडसेट समझ में आने लग गया कि हाँ यार भाई जो माइंडसेट समझा रहा है ये इंपॉर्टेंट है, इंस्टीड ऑफ ये चार्ट्स जो है इनको आपको ऐसा नहीं करना जंप कर लेना। ठीक है, इस पर जंप करके आप कुछ पैसा बना भी लोगे। ठीक है, लेकिन क्या है, लॉस भी होगा, सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं होगा लॉस नहीं होगा। लेकिन जिस दिन आप अपने एनालिसिस पर पैसा बनाओगे ना, वो खुशी और वो पैसा बनाने का एक जो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, वो सबसे बड़ा चीज होती है। जो पैसे बनाने का सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना, वो सबसे बड़ी चीज होगी कि हाँ यार ये पैसा मैंने अपने बलबूते पे अपने एनालिसिस बनाया है, और दैट इज द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। आप ट्रस्ट मी, आपको वो चीज जो फीलिंग है ना, उस दुनिया की सबसे बढ़िया फीलिंग में से एक होती है। ठीक है, कुछ फीलिंग्स होती है वो आपकी लाइफ की बहुत अच्छी फीलिंग्स होती है, तो ये उनमें से एक होगी जिस दिन आपने फर्स्ट टाइम बनाया। उसके बाद जैसे आपको आदत पड़ जाएगी फिर तो यार देखो रेगुलर हो जाती है चीजें, लेकिन आपको स्टार्टिंग में बहुत अच्छा फील होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।